अवतार में नहीं आया होगा। किसी अवतार में इतना मर्यादित विवाह नहीं हुआ। अब सनकादि तो 5 ही वर्ष की अवस्था में रहते हैं। अब 5 वर्ष के लड़के को कौन लड़की पसंद करेगी? और 12 भगवान तो भगवान ही है। अब 12 के कौन विवाह करने जाएगा? पृथ्वी उनकी पत्नी है, ले आए। और नारद बाबा की लीला लीले ही अब जान ही रहे हैं। मोहिनी से विवाह करने का मन हुआ तो सीधा उसने तमाचा मार दिया। नर नारायण ऋषि ही हैं। कपिल भी उसी प्रकार के हैं। दत्तात्रेय तो ब्रह्मचारी ठहरे। यज्ञ नारायण भी यज्ञ ही ठहरे भाई। और ऋषभ का विवाह हुआ तो घर में रह नहीं पाए। पृथु जी की पत्नी अर्ची तो दोनों ही बेन के बाहु से उत्पन्न हुए थे। तो वहां ब्रह्मा जी ने विवाह करवा दिया। 12 तो वहां भी नहीं गई। और मत्स्य अवतार में कौन बारात ले जाएगा? मछली का थोड़ी कहीं विवाह होता है। कच्छप का भी नहीं विवाह। और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक, वो लोगों की चिकित्सा करते ही रह गए। उनको घर से क्या लेना देना। अब मोहिनी अवतार इतना सुंदर, उनको देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाती हैं। उनके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। और नरसिम्हा अवतार आप जान ही रहे हैं। इतने क्रोधी की, उनको देखकर लक्ष्मी जी ही बेहोश हो गई। तो कौन लड़की उनके साथ विवाह करने जाएगी? और वो वामनावतार, अब वामन अंगुल कहे तो उनसे छोटी कोई लड़की नहीं मिल सकती। परशुरामावतार में बाल ब्रह्मचारी, जब माता का सिर काट देते हैं तो कौन लड़की उनसे विवाह करके अपना सिर कटवाए? वेद व्यास जी ने भी ब्रह्मचर्य धारण किया। बलराम जी, उनकी पत्नी इतनी बड़ी थी कि अपने हल से उसको छोटी करनी पड़ी। और कन्हैया जी ने लूट खसोट कर भले 16,108 विवाह किया, पर इतना आनंद नहीं आया। हयग्रीव हरि अवतार, उनको विवाह करने का समय ही नहीं मिला। 1000 मुख उनके, अब कौन सी कन्या होगी जो 1000 मुख वाली उनके साथ विवाह करे? हयग्रीव
उनका मुख ही घोड़े के जैसा, तो घुड़मुहा से कौन विवाह करने जाएगा? काश्यप बुद्ध ब्रह्मचारी और कल की अवतार तो भी होना अवशेष है। पद्मावती से विवाह होना है, पर कहाँ बारात जा रही है? मैंने सभी अवतार जैसे तैसे निभाए, इतना विधिवत विवाह यदि कहीं किसी का हुआ तो केवल भगवान राम का विवाह है। इतना मर्यादित विवाह किसी का हो ही नहीं सकता।